सर टाइप्स ऑफ लेवरेजेस में आपको लिख के बताऊं सर, हमारे पास पता है अपने को 3 टाइप्स ऑफ लेवरेजेस होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लेवरेजेस होते हैं। क्विकली साथ साथ चाहो तो लिख सकते हो मेरे संग संग। सर तीनों टाइप्स ऑफ लेवरेजेस में कौन कौन सा आता है सर? सबसे पहले तो आते हैं हमारे ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे मेजर करते हैं? अल्टीमेटली मालूम है आपको, ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ना, ये कैलकुलेट क्या करता है? ये कैलकुलेट ऑपरेटिंग रिस्क ही करता है। ये जो ऑपरेटिंग रिस्क है ना, हो सकता है क्वेश्चन में आपको कभी दे दे कैलकुलेट ऑपरेटिंग रिस्क, हो सकता है कि क्वेश्चन कभी बोल दे भैया कैलकुलेट ऑपरेटिंग रिस्क, तो घबराना नहीं है कि ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है सर, ये ऑपरेटिंग लेवरेज की ही बात बोल रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इसको अपने कैलकुलेट कैसे करते हैं? अपने इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? डॉल डीएफएल डीसीएल, सही बोल रहे हो एकदम। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अपने डॉल को कैलकुलेट करते हैं सर, उसका फॉर्मूला को ग्रीन से लिखे अगर, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड करेंगे इसको ईबीआईटी से, कंट्रीब्यूशन डिवाइड करेंगे ईबीआईटी से, ये हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फ्लो बनेगा। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, एकदम सिंपल फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला। और हर बार आपको एग्जाम में ना लेवरेज एक 7 मार्क्स का जो डेडिकेटेड क्वेश्चन आएगा ना, बैंक होना चाहिए कि लेवरेज तो राइट होगा अपना, 7 नंबर का बैंक। एमसीक्यू अगर 2 नंबर का मिल गया तो बोनस, तो 9 नंबर का हो जाएगा। तो वो चीज पे ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अपना ऑपरेटिंग लेवरेज तो अपने को मालूम है, मैं आऊंगा इस पे और बातें भी करेंगे, लेकिन एक बार क्विकली कंप्लीट करते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज क्या हुआ? फाइनेंशियल लेवरेज हमारा फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करेगा। इस डीएफएल को अपने पता है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डीएफएल को अपने कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एकदम राज एकदम आगे चल रहे हैं, एकदम राज, वेरी गुड। ईबीआईटी बाय ईबीटी से, ईबीआईटी बाय ईबीटी से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला होता है, किसको मालूम है सर? डीएफएल का और एक फॉर्मूला क्या? अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ रहेगा तब फॉर्मूला क्या बनता है? क्विकली कौन बता सकता है सर प्रेफरेंस डिविडेंड के संग क्वेश्चन में क्या होगा? और अगर डीएफएल का फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया तब क्या होगा सर? पैड में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता है सर। किरण गलती हुई आपसे। नॉर्मल अपने कैसे चल रहे? ईबीआईटी बाय ईबीटी तो होगा ही ना सर, ईबीआईटी बाय ईबीटी तो होगा ही। हाँ एकदम सही राहुल, एकदम सही। अपने क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे। आप क्या सर, हम यहाँ पे क्या कर देंगे सर? ईबीआईटी आपने देखो कहाँ से चल रहे हो, अपने कहाँ से चल रहे हैं? प्रेफरेंस डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करना समझ रहे, ठीक है ना। तो अब अपने यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, एकदम सही। आप चाहो तो यहाँ पे ईबीटी की जगह ईबीआईटी भी लिख सकते हो, माइनस इंटरेस्ट कर दो, माइनस ये चीज कर दो, बात तो एक ही है, ठीक है ना, बात तो एक ही है। अपने उतने फ्लेक्सिबल है, अपने ना इस सबको अलग अलग फॉर्मूला के जैसे नहीं समझेंगे सर, एक ही चीज है। अब इसको खोल के कोई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिखेगा तो फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाता है, फॉर्मूला तो वही रहता है, ठीक है ना, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है सर। अपने ऐसे याद करने चलेंगे ना तो कभी भी, इतना बड़ा भंडार है पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए, एग्जाम में कैसे रिकलेक्ट करोगे सर? एग्जाम में रिकलेक्ट पॉसिबल नहीं है, एक दिन का टाइम मिल रहा, अगर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो एक दिन का टाइम भी नहीं है ढंग से आपके पास, और अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो फिर भी 1.5 दिन है, आप रिवाइज कर सकते हो, समझ गई। तो आपको ये चीज का ध्यान देना है सर, ये वाला फॉर्मूला डीएफएल का सेकंड फॉर्मूला रहता है। क्वेश्चन आएगा सर व्हाई आर वी डिवाइडिंग 1 माइनस टैक्स रेट? अरे कोई आया किसी के दिमाग में सर डिवाइड क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे तो कुछ नहीं कर रहे थे, क्यों यहाँ पे आप डिवाइड करके फॉर्मूला को लंबा बना दिए? गाइस रीजन है, यस आया, अभिषेक ने क्वेश्चन पूछा मेरे बोलते ही एकदम, टैक्स बचाने के लिए। राज बोल रहे हैं सर 1 माइनस टैक्स रेट करने के पीछे का लॉजिक समझो सर। जब आप इंटरेस्ट माइनस करते हो ना, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है सर? ईबीटी का मतलब तो अपने को मालूम है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करते हैं। ये जो इंटरेस्ट हमारा आता है ना, ये हमारे इनकम स्टेटमेंट में कहाँ आता है सर? यहाँ पे आता है बिफोर टैक्स। इनका इंटरेस्ट आता है बिफोर टैक्स, हमारा ये प्री टैक्स एक्सपेंस है। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा कहाँ आता है सर? प्रेफरेंस डिविडेंड आता है हमारे पैट के बाद, टैक्स के बाद आता है। तो सर ये हमारे पोस्ट टैक्स एक्सपेंस हो जाता है, तो ये मिसमैच हो गया सर। ये हमारा इंटरेस्ट जो है प्री टैक्स, ये जो है हमारा पोस्ट टैक्स, इसको हम क्या कर देते हैं? सिंपली ग्रॉसअप, सिंपली ग्रॉसअप। दर्शिनी कोई बात नहीं है, हमने जस्ट स्टार्ट किया लेवरेज के चैप्टर से, आपने कुछ मिस नहीं किया, अभी अपने स्टार्ट करेंगे वापस, क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको सब चीज वापस रिकलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी लेवरेज स्टार्ट करें, आप अपना कॉपी खोल लीजिए, लेवरेज चैप्टर में आ जाइए फटाफट से। डन। तो हम इसको प्री टैक्स बनाने के लिए करते हैं, यहाँ पे क्लियर है। लास्ट और सबसे इजी मैं बता दूं, लेवरेज आप लोग सबको बहुत पसंद आता है, और मैं सच्ची लगता है मेरे को कि सर हमारा जो लेवरेज का चैप्टर है ना, वो इजीएस्ट चैप्टर है कोर्स का, एकदम स्कोरिंग, एकदम स्कोरिंग, सबसे इजी। सर डीसीएल आ गया, एंड डीसीएल इज नथिंग बट डॉल इनटू डीएफएल।
डॉल इंटू डीएफएल। डीसीएल कोई नहीं भूलता है सर, डॉल इंटू डीएफएल कोई नहीं भूलता है, बस ये डॉल डीएफएल में कभी किसी से गलती हो जाती है। अगर प्रेफरेंस दे दिया क्वेश्चन वाले ने, पेपर को हल्का और डिफिकल्ट तो नहीं बोलना चाहिए, हल्का और एक स्टेप ऊपर बनाने का कोशिश किया तो सर यहाँ पे ये दे देता और ये बच्चे भूल जाते हैं या गलती कर देते हैं। मैंने देखा लोग 1 माइनस टैग से डिवाइड करना भूल रहे हैं सर, यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं या कुछ भी कर दे रहे हैं, फॉर्मूला अपने हिसाब से बना दे रहे हैं, तो नहीं मार्क्स मिलेगा ना यार, अपना क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाता है।